जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सनसनी, आक्रोश और अमीर लोगों के घिनौने राज, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहानी सिर्फ उन लोगों के बारे में हो ही नहीं? क्या हो अगर ये एक आईना हो जिसमें हम सब का अक्स दिखाई देता हो? चलिए इस असहज सच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब देखिए, एक घिनौना स्कैंडल और इंसानियत का स्वभाव, ये दोनों बातें सुनने में तो बिल्कुल अलग लगती हैं, ठीक? लेकिन हम देखेंगे कि कैसे इस एक अपराध की जड़ें हमारे समाज में और शायद हमारे अंदर भी कितनी गहरी फैली हुई है। अंत तक बने रहिए, ये कनेक्शन आपको चौंका सकता है। तो जैसे ही एप्स्टीन फाइल्स की कोई खबर आती है, एक बिल्कुल प्रिडिक्टेबल पैटर्न शुरू हो जाता है। हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है आश्चर्य, गुस्सा और सनसनी की तलाश। चलिए सबसे पहले इसी भ्रम को समझते हैं। मीडिया की सुर्खियां चिल्लाने लगती हैं, सोशल मीडिया पर बहसें छिड़ जाती हैं और आम आदमी खुद को नैतिक रूप से ऊंचा मानकर उन बड़े भ्रष्ट लोगों की निंदा करने में लग जाता है। ऐसा माहौल बना दिया जाता है जैसे ये कोई असाधारण घटना हो जो सिर्फ कुछ गिने चुने बुरे लोगों तक ही सीमित है। और बस यहीं पर हमें रुककर सोचना होगा, क्या ये वाकई कुछ लोगों का भ्रष्टाचार है या फिर ये उसी इंसान के स्वभाव का एक बड़ा और भयानक रूप है जो हर गली, हर समाज और शायद हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं मौजूद है। ऐसे मामलों में अक्सर 3 चीजों को ही दोषी ठहराया जाता है: पैसा, सत्ता और सेक्स। हम पूछते हैं कि क्या ज्यादा पैसा इंसान को बिगाड़ देता है? लेकिन क्या हो अगर ये सवाल ही गलत हो? क्या हो अगर हम असली जड़ को देख ही नहीं रहे हैं? तो समझने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम इन टूल्स में, इन उपकरणों में है ही नहीं। पैसा, सत्ता या सेक्स ये अपने आप में न तो अच्छे हैं न बुरे। असली समस्या तो उस हाथ में है जो इन उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर पैसा, सत्ता और सेक्स सिर्फ एक त्रिकोण के 3 कोने हैं, तो इसका असली केंद्र क्या है? वो है अहंकार, मैं का भाव। और हाँ, ये सिर्फ घमंड या अकड़ नहीं है, नहीं, ये इंसान की वो गहरी भावना है जो कहती है मैं दुनिया से अलग हूँ, मेरे नियम अलग हैं। यही असली ड्राइवर है। अब देखिए ये अहंकार काम कैसे करता है। जैसे ही इसके हाथ में पैसा आता है, ये उसे दूसरों पर कंट्रोल का जरिया बना लेता है और शोषण शुरू हो जाता है। जैसे ही सत्ता मिलती है, ये उसे दूसरों को दबाने का हथियार बना लेता है, फिर से शोषण। और सेक्स, जो एक नेचुरल चीज हो सकती है, उसे अहंकार, हिंसा और अपना दबदबा दिखाने का तरीका बना देता है। मतलब टूल कोई भी हो, अहंकार का नतीजा हमेशा एक ही होता है। हम सब ने ये कहावत तो सुनी ही है कि सत्ता इंसान को भ्रष्ट कर देती है, पर यह एक सुविधाजनक झूठ है। सच तो ये है कि इंसान सत्ता को भ्रष्ट करता है, इंसान पैसे को गंदा बनाता है, इंसान सेक्स को विकृत करता है। दोष हमेशा अहंकार का होता है, साधनों का नहीं। चलिए अब जरा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब हमसे कैसे जुड़ता है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि असली जड़ अहंकार है, तो सबसे असहज सवाल आम आदमी की तरफ मुड़ता है। हाँ, वही आम आदमी जो इन खबरों को पढ़कर खुद को नैतिक रूप से श्रेष्ठ महसूस करता है। एप्स्टीन जैसे मामलों पर यही तो सबसे बड़ा पाखंड है। आम आदमी बड़े आसानी से कह देता है, अरे ये अमीर लोग ही ऐसे होते हैं, और इस तरह वो खुद को इस पूरी गंदगी से बिल्कुल अलग कर लेता है। लेकिन क्या ये सच है? अब ये बात शायद सुनने में थोड़ी चुभ सकती है, लेकिन ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या एक आम इंसान की अच्छाई सच में उसकी नैतिकता है या सिर्फ मौके की कमी है? अगर उसे भी वैसी ही ताकत, वैसी ही पहुंच मिल जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसका बर्ताव अलग होगा? तो यहाँ पर फर्क साफ हो जाता है। ये स्वभाव का फर्क नहीं है, ये सिर्फ पैमाने का, स्केल का फर्क है। शक्तिशाली व्यक्ति बड़े पैमाने पर वही अपराध करता है जो कमजोर व्यक्ति छोटे पैमाने पर करता है। बस फर्क इतना है कि एक सम्मानित नागरिक कहलाता है और दूसरा जेल जाता है। शायद सबसे बड़ा अपराध ही शक्तिहीन होना है। इस पूरी समझ के साथ अब हमें स्कैंडल शब्द पर ही सवाल उठाना होगा। क्या ये घटनाएं वाकई कोई अपवाद है जो कभी कभार हो जाती है, या फिर ये हमारी सभ्यता की एक व्यवस्थागत सच्चाई है जिसे हम देखना नहीं चाहते? जो कुछ एप्स्टीन के आइलैंड पर हुआ वो सिर्फ वहीं की कहानी नहीं है। बिल्कुल वही शोषण, वही मानसिकता घरों के अंदर होती है, रिश्तों की आड़ में होती है और हर उस जगह होती है जहां शक्ति का संतुलन बिगड़ा हुआ है। बस वहां कैमरे और मीडिया नहीं होते। और ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल है।
आंकड़े यही बताते हैं कि दुनिया में नाबालिग लड़कियों के लिए सबसे असुरक्षित जगह अक्सर उनका अपना घर होता है। पर यह कभी स्कैंडल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये सनसनीखेज होने के लिए हमारे बहुत ज्यादा करीब है। इसलिए बात साफ है, एप्स्टीन फाइल्स कोई सनसनीखेज स्कैंडल नहीं है। ये हमारी सभ्यता का एक आईना है जो हमें वो चेहरा दिखाता है जिसे हम स्वीकार करने से डरते हैं। तो अगर समस्या सिर्फ कुछ व्यक्तियों की नहीं है या सिर्फ समाज की नहीं है, तो फिर जड़ कहाँ है? हमारा अंतिम तर्क हमें एक बहुत बड़े निष्कर्ष पर ले जाता है। ये समस्या हमारी प्रजाति के, हमारी स्पीशीज के स्तर पर है। अगर हम दुनिया की बाकी प्रजातियों को देखें तो वो सब प्रकृति के नियमों से चलती हैं, लेकिन इंसान एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसे प्रकृति नहीं बल्कि उसका अहंकार चलाता है। शायद यही हमारी प्रजाति का एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, एक जन्मजात गड़बड़ी। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हमारी शिक्षा, राजनीति और धर्म जैसी तमाम व्यवस्थाएं इस बुनियादी दोष को ठीक करने के लिए बनी ही नहीं हैं, बल्कि वो खुद इसी दोष की नींव पर खड़ी हैं और इसलिए वो इसे और मजबूत करती रहती हैं। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के अंत में आ गए हैं और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिसे शायद ही कभी पूछा जाता है। आखिर में बात ये निकल कर आती है कि लड़ाई कुछ गंदे अमीर लोगों के खिलाफ है ही नहीं। ये सवाल पूरी होमो सेपियंस प्रजाति पर है। जब तक हम इस मूल दोष को नहीं पहचानते, तब तक एप्स्टीन जैसे मामले अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से हमारे सामने आते ही रहेंगे। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर बीमारी अहंकार है, तो क्या उसका इलाज आत्मज्ञान यानी खुद के सच को गहराई से जानना है? क्या सिर्फ निंदा करने से आगे बढ़कर यही वो रास्ता है जो हमें असली समाधान की ओर ले जा सकता है? ये एक विचार है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।